कहानी की शुरुआत एक मछुआरों के गांव से होती है, जहां एक छोटी सी लड़की नदी के किनारे खेल रही होती है, जबकि उसके पिता मछली पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद उसके पिता अपना जाल लेकर पानी के अंदर जाने लगते हैं। ये देखकर लड़की उदास हो जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता उसे अकेला छोड़कर जाएं। अपनी बेटी को रोता देखकर उसके पिता वापस बाहर आ जाते हैं और उसे हंसाने के लिए मजेदार चेहरे और अजीब हरकतें करने लगता है। धीरे धीरे लड़की फिर से खुश हो जाती है, लेकिन तभी अचानक कुछ बहुत डरावना होता है। लड़की का पिता अचानक पानी में जोर जोर से तड़पने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे कोई खतरनाक चीज उसे पकड़कर अंदर खींच रही हो। लेकिन छोटी बच्ची को लगता है कि उसके पिता अभी भी मजाक कर रहे हैं, इसलिए वह हंसती रहती है। फिर अगले ही पल उसके पिता पूरी तरह पानी के अंदर गायब हो जाते हैं और कुछ सेकंड बाद पानी की सतह पर सिर्फ खून दिखाई देता है। ये देखकर पूरे गांव के लोग डर जाते हैं। गांव वालों को यकीन हो जाता है कि नदी में रहने वाले किसी भयानक दानव ने उस आदमी को खा लिया है। दानव से छुटकारा पाने के लिए गांव वाले एक पुजारी को बुलाते हैं। वह पुजारी अपने मंत्र और जादुई तरीकों का इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद वह पानी में रहने वाली एक विशाल मछली जैसी दानवी क्रीचर को पकड़ लेता है। उसे लगता है कि वही असली दानव था। पुजारी पूरे विश्वास के साथ गांव वालों से कहता है कि अब खतरा खत्म हो चुका है और अब से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहाँ से एक युवा डीमन हंटर गुजर रहा होता है, जिसका नाम श्वानजोंग था। उसे महसूस हो जाता है कि पानी के अंदर अभी भी बहुत बड़ा मॉन्स्टर मौजूद है। वह तुरंत गांव वालों को वार्निंग देता है कि जो बड़ी मछली पकड़ी गई है वो असली दानव नहीं है। असली खतरा अभी भी नदी के अंदर छिपा हुआ है। लेकिन गांव वाले उस पुजारी की बातों में आ जाते हैं और उन्हें श्वानजोंग की बातों पर भरोसा नहीं होता और गांव वाले श्वानजोंग की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग गुस्से में श्वानजोंग को बेरहमी से पीटने लगते हैं और रस्सियों से बांधकर गांव के बीचों बीच उल्टा लटका देते हैं। अब सबको लगता है कि नदी सुरक्षित है, इसलिए पूरा गांव खुशी मनाने लगता है। कई लोग पानी में उतरकर नहाने और तैरने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अचानक नदी का असली दानव पानी के अंदर से बाहर आता है और एक महिला को पूरा का पूरा जिंदा निकल जाता है। ये देखकर पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। सबको लगता है कि अगर वे पानी से दूर भाग जाएंगे तो बच जाएंगे। लेकिन नदी वाला दानव बहुत ज्यादा खतरनाक था। वह अपनी लंबी जीभ बाहर निकालता है और भागते हुए लोगों को पकड़ने लगता है। उसी समय वो छोटी लड़की डर के मारे अपनी माँ के पास भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दानव की लंबी जीभ उसके चारों तरफ लिपट जाती है। गांव वाले पूरी ताकत लगाकर लड़की को खींचने लगते हैं। बहुत मुश्किल से वे उस जीभ को फाड़ देते हैं और लड़की को पुल की तरफ खींच लाते हैं। लेकिन तभी नदी का दानव पानी से बाहर छलांग लगाता है और उस छोटी बच्ची को पूरा निगल जाता है। अपनी बेटी को निगलते देखकर उसकी माँ पागल जैसी हो जाती है और बिना कुछ सोचे सीधे नदी में कूद पड़ती है। इधर श्वानजोंग अभी भी बंधा हुआ था और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वह रस्सियों को अपने दांतों से काट रहा था। पानी के अंदर लड़की की माँ का सामना उस दानव से होता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। वह रोते हुए दानव से अपनी बेटी को वापस देने की भीख मांगती है, लेकिन उस खूंखार दानव को किसी पर दया नहीं आती और वो दानव उस महिला को भी निगल जाता है। इसके बाद नदी का दानव और ज्यादा हिंसक हो जाता है। वह आसपास की इमारतों को तोड़ना शुरू कर देता है। इमारतें टूटने की वजह से कई गांव वाले फिसलकर नदी की तरफ गिरने लगते हैं। एक छोटा बच्चा पानी में गिरने ही वाला था, लेकिन तभी सही समय पर श्वानजोंग खुदे को आजाद कर लेता है और वह तेजी से पुल पर छलांग लगाता है। फिर एक तैरते हुए लकड़ी के तख्ते पर कूदता है और आखिरी सेकंड में बच्चे को पकड़ लेता है। लेकिन तभी नदी का दानव फिर से उसके सामने आ जाता है। दानव पूरी ताकत से उसकी तरफ हमला करता है, लेकिन श्वानजोंग बहुत चालाकी से उसके वजन का इस्तेमाल करता है और सही मौके पर बच्चे को अपनी बाहों में लेकर वहाँ से बच निकलता है। नदी का राक्षस उस तख्ते पर फंस गया था और इसी मौके का फायदा उठाकर श्वानजोंग तेजी से वापस सुरक्षित जगह पर कूद गया। वह बच्चे को उसकी माँ के पास ले आया, जिससे वह खुशी से रोने लगी। उधर वो पुजारी पूरे समय भीड़ में छिपा हुआ था, क्योंकि उसे खुद अपनी जान की पड़ी थी। तभी वहाँ एक बहुत ही मोटी औरत दौड़ती हुई आती है। उसका शरीर इतना भारी था कि उसके हर कदम से जमीन हिलने लगी है, जैसे छोटा भूकंप आ गया हो। फिर अगले ही पल वह हवा में उछलती है और सीधे नदी के राक्षस के ऊपर जाकर गिरती है। उसके भारी वजन से राक्षस जोर से तख्ते पर पटका जाता है और हवा में उछलकर सीधे भागते हुए पुजारी के ऊपर जा गिरता है। अब क्योंकि नदी का राक्षस पानी से बाहर आ चुका था, उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ ही देर में वह कमजोर होकर मरने लगा है। फिर अचानक उसका असली रूप सामने आता है। वो कोई भयानक मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक साधारण इंसान जैसा युवक दिखाई देता है। ये देखकर श्वानजोंग को लगता है कि शायद उसके अंदर अभी भी थोड़ी अच्छाई बची हो। तभी वह अपने गुरु की दी हुई खास किताब निकालता है, जिसका नाम 300 बाल कविताएं था। ये कोई साधारण किताब नहीं थी। श्वानजोंग मानता था कि प्यार और अच्छाई से राक्षसों के दिल बदले जा सकते हैं, इसलिए वह पूरी गंभीरता से एक लोरी गाना शुरू कर देता है ताकि राक्षस के अंदर की बुराई खत्म हो जाए। लेकिन उसका ये तरीका पूरी तरह उल्टा पड़ जाता है। राक्षस शांत होने की बजाय और ज्यादा
गुस्से में आ जाता है। वह जोर से दहाड़ता है और सीधे श्वानजोंग पर हमला कर देता है। लेकिन तभी आखिरी सेकंड में एक रहस्यमयी महिला बीच में आ जाती है जिसका नाम मिस ड्वेन होता है, जो कि एक बेहद खतरनाक डीमन हंटर थी। उनके पास एक जादुई हथियार था जिसे इन्फिनिट फ्लाइंग रिंग कहा जाता था। वह अपनी जादुई अंगूठी हवा में घुमाती है और एक ही वार में नदी के राक्षस को पकड़ लेती है। फिर वह उसे एक छोटी कठपुतली जैसी डॉल के अंदर बंद कर देती है। पूरा गांव ये देखकर हैरान रह जाता है। ग्रामीण तुरंत उनके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और उन्हें अपनी हीरो मानने लगते हैं। लेकिन मिस ड्वेन को श्वानजोंग का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह सबके सामने उसका मजाक उड़ाती है और कहती हैं कि बच्चों की कविताओं से राक्षसों को हराने की कोशिश करना बहुत बेवकूफी है। ये बात सुनकर श्वानजोंग का आत्मविश्वास टूट जाता है। वह उदास होकर अपने गुरु के पास वापस लौटता है। उसे लगता है कि वह एक अच्छा डीमन हंटर बनने लायक नहीं है क्योंकि वह लोगों की जान नहीं बचा पाया। लेकिन उसका बूढ़ा गुरु बहुत शांत रहता है। वह श्वानजोंग को समझाता है कि उनके संप्रदाय का असली मकसद राक्षसों को मारना नहीं है। असल उद्देश्य है उनके दिल की बुराई को खत्म करना और उन्हें अच्छाई की राह पर लाना। अपने गुरु की बातें सुनकर श्वानजोंग को फिर से हिम्मत मिलती है। अब वह उस खतरनाक पिग डीमन को ढूंढने निकल पड़ता है जो अभी भी लोगों के लिए खतरा बना हुआ था। कुछ समय बाद श्वानजोंग गांव के एक पुराने और सुनसान सराय में पहुंचता है। कुछ दिनों पहले एक युवा कपल वहां खाना खाने आया था, लेकिन रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। असल में उन्हें सराय के मालिक ने मारकर खा लिया था क्योंकि वह कोई इंसान नहीं बल्कि भेस बदलकर रह रहा पिग डीमन था। जब श्वानजोंग सराय के अंदर जाता है तो पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। अंदर लोग खाना खा रहे थे, हंस रहे थे और एक महिला उसका मुस्कुराकर स्वागत भी करती है। लेकिन श्वानजोंग को जल्दी ही महसूस हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत है। असल में वहाँ बैठे सभी लोग इंसान नहीं थे। वे उन लोगों की लाशें थीं जिन्हें पिग डीमन ने मारा था। राक्षस ने उन्हें जिंदा लाशों की तरह इस्तेमाल कर रखा था। तभी श्वानजोंग की नजर एक खून से सने हुए रेक पर पड़ती है। ये वही हथियार था जिसे पिग डीमन इस्तेमाल करता था। उसी समय अचानक मिस ड्वेन भी वहाँ पहुँच जाती है। वह बिना समय बर्बाद किए उन ज़ॉम्बी जैसे लोगों पर हमला कर देती हैं और कुछ ही सेकंड में सबको खत्म कर देती हैं। तभी पिग डीमन अपना असली रूप दिखाता है। वह एक अजीब सा मोटा और पीला कुक दिखाई देता है जिसकी डरावनी मुस्कान किसी को भी डरा सकती थी। इसके बाद मिस ड्वेन और श्वानजोंग दोनों मिलकर उस राक्षस से लड़ाई शुरू कर देते हैं। काफी मुश्किल के बाद मिस ड्वेन उसे अपने जादुई बैग में कैद करने में कामयाब हो जाती है। वह उसे भी दूसरी कठपुतली में बंद करना चाहती थी, लेकिन ये पिग डीमन नदी वाले राक्षस से कहीं ज्यादा ताकतवर था। पिग डीमन अचानक पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। देखते ही देखते उसका शरीर बदलने लगता है और वह एक विशाल खतरनाक सुअर जैसे मॉन्स्टर में बदल जाता है। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि पूरी सराय हिलने लगती है। कुछ ही सेकंड में पूरी बिल्डिंग टूट कर गिर जाती है। श्वानजोंग और मिस ड्वेन उसकी ताकत के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं। उनके पास लड़ने का कोई मौका नहीं बचता, इसलिए दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। किसी तरह बच निकलने के बाद मिस ड्वेन श्वानजोंग को अलग नजरों से देखने लगती है। हालांकि श्वानजोंग उतना ताकतवर नहीं था, फिर भी उसने बिना डरे लोगों को बचाने की कोशिश की थी। उसका यही साहस मिस ड्वेन के दिल को छू जाता है। धीरे धीरे वह उससे प्यार करने लगती है। अब जहाँ भी मौका मिलता वह उसके करीब आने की कोशिश करती, कभी उसकी तारीफ करती तो कभी जानबूझकर उसके साथ समय बिताने की कोशिश करती। लेकिन दूसरी तरफ श्वानजोंग रोमांस से बहुत डरता था। वह मानता था कि उसका मकसद पूरी दुनिया में प्यार और अच्छाई फैलाना है, न कि किसी एक इंसान से प्यार करना। उसे लगता था कि रोमांटिक लव उसके रास्ते की रुकावट बन जाएगा। इसीलिए जब भी मिस ड्वेन उसके करीब आने की कोशिश करती वह सचमुच वहाँ से भाग जाता था। वह खुद को बार बार समझाता था कि उसे सिर्फ इंसानों की मदद करनी है। लेकिन उसका बूढ़ा गुरु उसकी हालत समझ चुका था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि श्वानजोंग अंदर से कंफ्यूज्ड है और मिस ड्वेन के लिए उसके दिल में कुछ फीलिंग्स जरूर हैं। तब गुरु उसे एक खास जगह जाने की सलाह देता है, 5 फिंगर माउंटेन। गुरु बताता है कि वहाँ एक बेहद खतरनाक मंकी किंग डीमन कैद है जिसका नाम सन वुकोंग है। कहा जाता है कि उसे खुद बुद्ध ने कैद किया था। गुरु का मानना था कि अगर सन वुकोंग उनकी मदद कर दे तो पिग डीमन को हराना आसान हो जाएगा। अपने गुरु की बात मानकर श्वानजोंग उस पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन उसी रात उसकी यात्रा के दौरान कुछ रहस्यमयी लोग उस पर हमला कर देते हैं। श्वानजोंग हैरान रह जाता है क्योंकि उन लोगों ने मिस ड्वेन को भी पकड़ रखा था, लेकिन असल में ये पूरा हमला नकली था। मिस ड्वेन ने खुद ये प्लान बनाया था। वह चाहती थी कि श्वानजोंग उन्हें बचाए और शायद इसी बहाने अपने दिल की बात भी मान ले। लेकिन इतना सब होने के बाद भी श्वानजोंग का दिल नहीं बदलता। वह एक बार फिर उसे रिजेक्ट कर देता है। ये बात मिस ड्वेन को बहुत बुरी लगती है। वह गुस्से और दुख में अपना आपा खो बैठती है। फिर वह खुद श्वानजोंग को बांध देती है और उसे वहीं छोड़कर अकेले शांत होने चली जाती है। लेकिन तभी अचानक पिग डीमन वापस आ जाता है। वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। जैसे ही उसकी नजर मिस ड्वेन पर पड़ती है वह तुरंत उस पर हमला कर देता है क्योंकि उसे याद था कि पहले उसी ने उसे घायल किया था। पिग डीमन बेरहमी से मिस ड्वेन पर टूट पड़ता है और उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि लगता है अब वह बच नहीं पाएंगे। लेकिन तभी अचानक 3 नए डीमन हंटर्स
वहाँ पहुँच जाते हैं। इन तीनों के बड़े अजीब नाम थे, 5 स्टाइल्स फिस्ट, ऑलमाइटी फुट और प्रिंस इम्पोर्टेंट। ये तीनों बहुत फेमस डीमन हंटर्स थे और पिग डीमन को हराकर नाम कमाना चाहते थे। जैसे ही वे आते हैं तुरंत पिग डीमन से लड़ाई शुरू कर देते हैं। काफी मुश्किल के बाद वे उसे वहाँ से भगा देते हैं, कम से कम कुछ समय के लिए। इधर लड़ाई के बाद जैसे ही सब शांत होता है, श्वानजोंग तुरंत मिस ड्वेन के पास भाग कर जाता है। वह सच में उनकी चिंता कर रहा था। वह बड़े ध्यान से उनके घाव साफ करने लगता है। मिस ड्वेन को पहली बार ऐसा महसूस होता है कि शायद श्वानजोंग भी उनसे प्यार करने लगा है। उन्हें लगता है कि आखिरकार उसके दिल में उनके लिए फीलिंग्स आ गई हैं। इसी उम्मीद में वह एक बार फिर अपने प्यार का इजहार करती हैं। वह चाहती थी कि इस बार शायद श्वानजोंग उन्हें अपना ले, लेकिन श्वानजोंग फिर से उन्हें मना कर देता है। वह बहुत शांति से कहता है कि उसका रास्ता अलग है और वह अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सका। ये सुनकर मिस ड्वेन का दिल पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से और दुख में वह श्वानजोंग की सबसे प्यारी चीज निकालती है, उसकी 300 बाल कविताओं वाली किताब। फिर वह उसी के सामने उस किताब को फाड़ देती है। किताब के सारे पन्ने जमीन पर बिखर जाते हैं और मिस ड्वेन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। श्वानजोंग बस चुपचाप उन्हें जाते हुए देखता रह जाता है। इसके बाद वह अकेले अपनी यात्रा जारी रखता है। अब उसका एक ही लक्ष्य था, मंकी किंग सन वुकोंग को ढूंढना। कई दिनों तक मुश्किल सफर तय करने के बाद आखिरकार वह 5 फिंगर माउंटेन पहुंच जाता है। वो जगह बहुत शांत थी, चारों तरफ सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। उसी घाटी के अंदर उसे एक छिपी हुई गुफा मिलती है। जब वह गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ एक अजीब सा बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसके कपड़े मैले थे और वह थोड़ा पागलों जैसा लग रहा था, लेकिन असल में वही था खतरनाक मंकी किंग सन वुकोंग। वह पिछले 500 सालों से वहाँ कैद था। फिर वुकोंग श्वानजोंग को अपनी कहानी बताता है। वह कहता है कि बहुत साल पहले उसने स्वर्ग में तबाही मचा दी थी। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार खुद बुद्ध को उसे रोकना पड़ा। तब बुद्ध ने उसे इस पहाड़ के नीचे कैद कर दिया था। अब वुकोंग श्वानजोंग से विनती करता है कि वह उसे आजाद कर दे, लेकिन श्वानजोंग भी कम चालाक नहीं था। वह कहता है कि पहले वुकोंग को उसकी मदद करनी होगी। अगर वह पिग डीमन को हराने में मदद करेगा तभी वह उसे आजाद करने के बारे में सोचेगा। साथ ही श्वानजोंग उसे भरोसा दिलाता है कि अगर वह सच में बदल गया है तो शायद बुद्ध भी उस पर दया कर दें। लेकिन श्वानजोंग को नहीं पता था कि कोई चुपके से उसका पीछा कर रहा है। असल में मिस ड्वेन अभी भी उसके पीछे पीछे आई थी। जैसे ही वह गुफा में पहुंचती है, वह सन वुकोंग को देखकर डर जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण दानव नहीं है। फिर भी वह श्वानजोंग को अकेला छोड़ने से मना कर देती है। अब वुकोंग एक नई योजना बनाता है। वह बताता है कि पिग डीमन अपने पिछले जन्म में बहुत कामुक इंसान था, इसलिए अगर कोई खूबसूरत नाच और गाना करेगा तो वह जरूर बाहर आ जाएगा। ये सुनते ही मिस ड्वेन तुरंत चारा बनने के लिए तैयार हो जाती है। रात के समय चांदनी के नीचे वह एक बेहद सुंदर और आकर्षक डांस शुरू करती है। साथ में वह गाना भी गाने लगती है। उनका ये प्रदर्शन इतना मोहक था कि कुछ ही देर में पिग डीमन सच में बाहर आ जाता है। जैसे ही वह सामने आता है, सन वुकोंग तुरंत अपना असली खेल दिखाता है। अब तक वह सिर्फ शांत बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन इस बार वह अपनी असली ताकत इस्तेमाल करता है। और हैरानी की बात ये थी कि वह पिग डीमन को बहुत आसानी से हरा देता है। कुछ ही पलों में पिग डीमन पूरी तरह कमजोर पड़ जाता है। तभी मिस ड्वेन तुरंत अपना जादुई बैग निकालती है और पिग डीमन को पकड़कर एक छोटी कठपुतली में बंद कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले नदी वाले राक्षस को बंद किया था। मिस ड्वेन बहुत खुश हो जाती है। वह पिग डीमन और रिवर डीमन दोनों की कठपुतलियां श्वानजोंग को गिफ्ट के रूप में दे देती हैं। वह चाहती थी कि जीत का सारा क्रेडिट उसी को मिले। इसके बाद वह शर्माते हुए अपनी सोने की अंगूठी उतारती है और श्वानजोंग को दे देती है। ये लगभग शादी के प्रपोजल जैसा था। फिर वह उसकी फटी हुई 300 बाल कविताओं वाली किताब भी वापस देती है। हालांकि वह पढ़ना नहीं जानती थी, इसलिए उन्होंने सारे पन्ने उल्टे सीधे जोड़ दिए थे, लेकिन उन्होंने उसे बहुत मेहनत से दोबारा ठीक किया था। उनकी हर छोटी चीज ये दिखा रही थी कि वह सच में श्वानजोंग से बहुत प्यार करती हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी श्वानजोंग उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह एक बार फिर उनका प्यार ठुकरा देता है। मिस ड्वेन उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी श्वानजोंग अचानक एक पत्थर उठाता है और अपनी उंगली का हिस्सा काट देता है ताकि उसकी उंगली में फंसी सोने की अंगूठी निकल सके। ये देखकर मिस ड्वेन पूरी तरह टूट जाती है। उन्हें यकीन हो जाता है कि श्वानजोंग कभी उनसे प्यार नहीं करेगा। आंखों में दर्द और दिल में भारी दुख लेकर वह वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह जाती है, श्वानजोंग के दिल में अचानक गहरा पछतावा होने लगता है। उसे महसूस होता है कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। उधर पूरी घटना को सन वुकोंग चुपचाप देख रहा था। वह चालाकी से श्वानजोंग के करीब आता है और सहानुभूति दिखाने का नाटक करता है। फिर वह उसे गुफा के बाहर लगे एक कमल के फूल को तोड़ने के लिए कहता है। श्वानजोंग बिना कुछ सोचे वो फूल तोड़ देता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही फूल आखिरी मुहर था जो सन वुकोंग को कैद करके रखे हुए था। जैसे ही फूल टूटता है, वुकोंग जोर जोर से हंसने लगता है। 500 साल बाद आखिरकार वह आजाद हो चुका था। अगले ही पल उसका असली रूप सामने आता है। अब वह कोई कमजोर बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक बेहद खतरनाक और गुस्सैल मंकी किंग डीमन था जिसने फटा हुआ सुनहरा कवच पहन रखा था। ये देखकर श्वानजोंग डर जाता है। वह चिल्लाकर कहता है कि गुफा से बाहर आने के बाद भी
वुकोंग कभी बुद्ध से नहीं बच पाएगा। लेकिन जैसे ही वुकोंग बुद्ध का नाम सुनता है वह और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में वह एक जोरदार वार करता है और श्वानजोंग को हवा में उछाल देता है। श्वानजोंग बुरी तरह जमीन पर गिरता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन वुकोंग यहीं नहीं रुकता। वह श्वानजोंग के बाल पकड़कर जोर से खींचता है और उसके सारे बाल उखाड़ देता है। कुछ ही सेकंड में श्वानजोंग खून से लथपथ गंजा होकर जमीन पर पड़ा था। अब वह पूरी तरह किसी भिक्षु जैसा दिखाई देने लगा था। तभी अचानक वहाँ पहले वाले 3 डीमन हंटर्स पहुंच जाते हैं। 5 स्टाइल्स फिस्ट, ऑलमाइटी फुट और प्रिंस इंपॉर्टेंट मंकी किंग को हराकर फेमस होना चाहते थे, इसलिए वे तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। वे अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वुकोंग की ताकत उनके मुकाबले कहीं ज्यादा थी। वह बड़ी आसानी से तीनों को हरा देता है। फिर गुस्से में वह उनके शरीरों को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर देता है। कुछ ही पलों में तीनों पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। अब वुकोंग का घमंड और बढ़ जाता है। वह श्वानजोंग को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक मिस ड्वेन वापस आ जाती है। वह बिना डरे सीधे श्वानजोंग के सामने खड़ी हो जाती है ताकि उसे बचा सके। फिर वह जानबूझकर वुकोंग को गुस्सा दिलाने लगती है ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ कर सके। अब वुकोंग पूरी ताकत से उन पर हमला कर देता है। मिस ड्वेन बहादुरी से लड़ती है, लेकिन वह मंकी किंग की ताकत के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाती। वह बुरी तरह घायल हो जाती है और तभी श्वानजोंग को आखिरकार अपने दिल की सच्चाई समझ आती है। उसे एहसास होता है कि वह हमेशा से मिस ड्वेन से प्यार करता था। वह तुरंत उन्हें अपनी बाहों में उठा लेता है। आंखों में आंसू लेकर वह पहली बार अपने प्यार का इजहार करता है। वह कहता है कि वह हमेशा से उनसे प्यार करता था, लेकिन खुद से ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ये सुनकर मिस ड्वेन हल्की सी मुस्कुराती है। फिर धीरे धीरे उनकी जान निकल जाती है और उनका शरीर सुनहरी रोशनी के कणों में बदलकर हवा में गायब हो जाता है। मिस ड्वेन की मौत से श्वानजोंग पूरी तरह टूट जाता है। तभी उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि उल्टे सीधे जुड़े हुए पन्ने अब एक पवित्र बुद्ध मंत्र का रूप ले चुके हैं। उसी पल श्वानजोंग को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह पूरी श्रद्धा से उस पवित्र मंत्र का जाप शुरू कर देता है। अचानक आसमान में तेज रोशनी चमकने लगती है। फिर एक विशाल सुनहरी हथेली आसमान से नीचे आती है। वो खुद बुद्ध की शक्ति थी। वह विशाल हाथ सन वुकोंग को जोर से जमीन पर दबा देता है। कुछ ही सेकंड में वुकोंग पूरी तरह फंस जाता है और हिल भी नहीं पाता। इसके बाद श्वानजोंग धीरे धीरे उसके पास जाता है। फिर वह मिस ड्वेन की दी हुई सोने की अंगूठी निकालता है और वुकोंग के सिर पर रख देता है। अचानक वो अंगूठी छोटी होकर एक गोल्डन हेडबैंड में बदल जाती है। अब सन वुकोंग हमेशा के लिए श्वानजोंग का शिष्य बन चुका था। आखिरकार दर्द, प्यार और खोने के बाद श्वानजोंग को जीवन का असली ज्ञान मिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि जब तक इंसान खुद दर्द और मोह को महसूस नहीं करता, तब तक वह सच्चे त्याग और सच्चे प्रेम को नहीं समझ सकता। इसके बाद श्वानजोंग अपने गुरु के पास वापस लौटता है। अब वह पहले जैसा साधारण डीमन हंटर नहीं रहा था। उसके गुरु समझ चुके थे कि अब श्वानजोंग को सच्चा ज्ञान मिल चुका है, इसीलिए वह उसे एक नई उपाधि टांग संजांग देते हैं। ये नाम उन महान भिक्षुओं को दिया जाता था जो पश्चिम की पवित्र यात्रा पर निकलते थे। अब तंग संजांग का मकसद था पश्चिमी स्वर्ग जाकर पवित्र बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हासिल करना, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ ही उसके 3 सुधरे हुए डीमन डिसाइपल्स। पहला रिवर डीमन था जो अब शावुजिंग बन चुका था। दूसरा पिग डीमन था जो अब जूबाजी बन गया था और तीसरा सबसे ताकतवर मंकी किंग सन वुकोंग था। अब ये चारों साथ मिलकर एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उनका लक्ष्य था पश्चिमी स्वर्ग पहुंचना और पवित्र धर्म ग्रंथों को दुनिया तक लाना। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अगर आप ऐसी ही और रोमांचक कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।